समय की बेरहम घड़ी की सुई को आज 2025 से ठीक 120 साल पहले सन 1905 में ले चलते हैं। रायगढ़ स्टेट के मोती महल के आंगन में जब एक बच्चा रो रहा था, जिसके रोने में भी एक सुर था, एक खनक थी, एक लय था। संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह जी का जन्म रायगढ़ स्टेट में राजा भूपदेव सिंह एवं रानी राम कुंवर देवी के यहाँ द्वितीय पुत्र के रूप में शनिवार 19 अगस्त 1905 में गणेश चतुर्थी के पावन दिवस में हुआ। बड़े भ्राता कुंवर नटवर सिंह एवं छोटे भ्राता कुंवर बलभद्र सिंह अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक कुंवर चक्रधर सिंह जी को प्यार से सब नन्हे महाराज के नाम से पुकारते थे। चूँकि कुंवर नटवर सिंह जी के जन्म के पश्चात 14 साल तक राजा भूपदेव सिंह जी के यहाँ कोई संतान नहीं हुआ, इसलिए राजा भूपदेव सिंह सपत्नीक पुरी स्थित जगन्नाथ जी के समक्ष पुत्र कामना हेतु मन्नत मांगी। फलस्वरूप 14 वर्ष पश्चात चक्रधर सिंह जी का जन्म हुआ। इसलिए इसी खुशी में गणेश चतुर्थी के दिन हर वर्ष राजा भूपदेव सिंह जी गणेश मेला का आयोजन शुरू किया, जिसमें भारतवर्ष से दिग्गज कलाकारों का रायगढ़ आना और अपनी भव्य प्रस्तुतियाँ देने का सिलसिला चल पड़ा। कुंवर चक्रधर सिंह जी का जन्म की खुशी में 1905 में ही कच्छ से आए ठेकेदार श्याम गांग जी सावरिया व जयराम वाल जी द्वारा मोती महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, जो ठीक 5 वर्ष बाद 16 मई 1910 सोमवार को महल बनकर प्रवेश का अनुष्ठान किया गया। बचपन से ही बेहद मेहनती व अनुशासन प्रिय चक्रधर सिंह जी का प्रारंभिक शिक्षा मोती महल में ही हुई। राज परिवार व महल के सांगीतिक वातावरण में राजा चक्रधर सिंह जी का कला संगीत के प्रति रुझान बढ़ी। चाचा नारायण सिंह व पील लाल के तबला व पखावत से, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के हारमोनियम, तबला व अन्य गुरु आचार्यों जैसे पंडित जयलाल, पंडित हनुमान प्रसाद, सीताराम महाराज, पंडित शिव नारायण, स्वामी रामदास व छंडे खान से तालीम हासिल की। सन 1914 में ठाकुर लक्ष्मण सिंह के देखरेख में चक्रधर सिंह जी को रायपुर स्थित राजकुमार कॉलेज में दाखिल कराया गया। तब वे मात्र 9 वर्ष के थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस व पतंगबाजी में महारत हासिल थी। मार्च सन 1917 में राजा भूपदेव सिंह जी का 50 वर्ष की अल्पायु में ही निधन हो गया। इसके पश्चात 22 मार्च 1917 को नटवर सिंह ने राजगद्दी संभाली। सन 1923 में जब चक्रधर सिंह जी प्रशासनिक ट्रेनिंग के लिए छिंदवाड़ा चले गए, उसी दौरान ही इनका विवाह छुरा के जमींदार की पुत्री डिशवरी मती देवी के साथ हुई। 15 फरवरी सन 1924 को मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में राजा नटवर सिंह जी का निधन हो गया। और चूंकि लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण नटवर सिंह जी की कोई संतान नहीं थे, इसीलिए राजा नटवर सिंह की पत्नी ने कुंवर चक्रधर सिंह जी को गोदनामा लेकर उत्तराधिकारी बनाकर 23 अगस्त 1924 19 वर्षीय चक्रधर सिंह जी को राजगद्दी में आसीन कर दिया। राजा चक्रधर सिंह जी ने राजगद्दी संभालते ही बेगार प्रथा बंद करवा दी। राजा चक्रधर सिंह जी का दूसरा विवाह 4 मार्च 1929 में सारंगढ़ के राजा बहादुर जवाहर सिंह की पुत्री कुमारी बसंत माला के साथ हुई। उनसे पुत्र कुंवर सुरेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ। जब कुंवर सुरेंद्र सिंह बहुत छोटे थे, तब अप्रैल 1933 में उनकी माता बसंत माला जी का भी निधन हो गया। फिर राजा साहब की तीसरा विवाह 14 मई 1933 में कवर्धा के राजा धर्म सिंह जी की बहन रानी लोकेश्वरी देवी के साथ हुआ। राजगद्दी संभालने के बाद से ही राजा साहब ने कत्थक के नित्य नए प्रयोग किए। कत्थक के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए युगानुरूप परिवर्तन किए। उनके दरबार में फिरतू महाराज, बर्मन महाराज, कार्तिक व कल्याण दास जैसे 4 महान स्तंभ थे, जिन्होंने कत्थक को और आगे बढ़ाया। भाषाओं में रुचि रखने वाले चक्रधर सिंह जी का हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, इंग्लिश एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का अच्छा ज्ञान था। राजा साहब जहाँ एक उम्दा कथक नृत्य करते थे, वहीं एक अच्छे कवि, साहित्यकार, शायर एवं लेखक थे।
एक निपुण तबला वादक, पखावज वादक, सितार वादक के साथ साथ विलक्षण तांडव नृत्य में भी वो निपुण थे। उन्होंने नए नए बोल, चक्रकर, परनों, बोल, तोड़ा, ठुमरी, कविता, शायरी की रचना की। अपनी कल्पना शक्ति व सृजनशील प्रकृति द्वारा कथक नृत्य में अनूठे प्रयोग भी किए। एक उम्दा शायर राजा चक्रधर सिंह जी हिंदी काव्य में अपना उपनाम चक्रप्रिया और उर्दू काव्य में फरहत में कई रचनाएं, कहानियाँ, साहित्य ग्रंथों की रचना की। राजा चक्रधर सिंह जी के द्वारा लिखी कुछ ग्रंथ काव्य व साहित्य: नर्तम सर्वस्वम, काव्य कानन, माया चक्र, रत्नहार, रमनिरास, जोशे फरहत, अलकापुरी, निगाहे फरहत, बैरागढ़िया राजकुमार, मृगनयनी, तिलस्मी, प्रेम के तीर, मूरज परन पुष्पाकर, ताल तोय निधि, राग रत्न, मंजूषा, ताल बल पुष्पाकर, इनायते फरहत, नगमाए फरहत। राजा साहब ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया। कलाकारों व नए प्रतिभाओं के संगीत की तालीम, संरक्षण, उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन व आश्रय दिया। उनको यथा योग्य सम्मान के साथ पुरस्कार, इनाम व राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई। संगीत आयोजन, सम्मेलनों व गणेश मेला जैसे भव्य कार्यक्रम में अपार धनराशि खर्च करने के कारण उन्हें कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन भी रहना पड़ा। इलाही हुआ क्या, गुमा आते आते, जो फिर रह गए वो यहाँ आते आते। मुझे रोते देख हंसकर वो बोले, बहाने लगी नदियाँ आते आते। बनाया है सीने को अपनी गुलिस्ता, यह जख्म मोहब्बत यहाँ बोते बोते। हुआ ख्वाब वस्ले सनम मुझको फरहत, जो चौक उठा एक बारगी सोते सोते। न कि आह मैंने बड़ी खैर गुजरी, ज़मीं पर रुका आसमां आते आते। शबे वस्ल में वो ही बेबाकियाँ हैं, कलेजे में ली चुटकियाँ आते आते। हुई खुश्क ये चश्मेत्तर रोते रोते, हुई खुश्क ये चश्मेत्तर रोते रोते। खुदा जाने क्या हो सहर होते होते। रहा बैठ आखिर मैं मजबूरियों से, परेशान हुआ दरो दिल धोते धोते। नाज़े कातिल के ऊपर फिदा हो गया, क्या दिलेजार को हौसला हो गया। मिल के दरिया से कतरा भी दरिया बना, हक से बंदा भी मिल के खुदा हो गया। आशिकों में मेरी आबरू रह गई, यारे ना आशना आशना हो गया। खालिक ने ये दिन हमको दिखाया है जो फरहत, आँखों में समा और समाया है जो फरहत। गुलशन का तमाशा नज़र आया है जो फरहत, फिर मौसम गुलजोश पे आया है जो फरहत। लौ लगी जिसने मेरी वो चक्र प्रिया आते नहीं, कोई कह दो कि प्रीतम आए हुए हैं, कहना माने नहीं अकुलाए हुए हैं। केलों की बनी अनोखी बहार, न करो मीठी बतियाँ, छाया पड़ी मोती महल में, उमड़ आई बदरियाँ बाके रायगढ़ में। राजा साहब के 23 वर्ष का कार्यकाल रायगढ़ के लिए स्वर्णिम काल था। प्रजाहित में उन्होंने अनेकों कार्य किए। प्रजा से उन्हें बहुत प्यार व लगाव था। राज्य के विकास के लिए 1933 से रायगढ़ समाचार का भी प्रकाशन कराया। सन 1936 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में राजा चक्रधर जी को सभापति चुना गया। सन 1929 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्वागत हेतु अखिल भारतीय सम्मेलन रखा गया था, जहां देश भर से आए राजा महाराजाओं की उपस्थिति में कार्तिक कल्याण दास की जोड़ी ने 60 कलाकारों की टीम के साथ नृत्य किया और तबले पर संगत स्वयं राजा चक्रधर सिंह जी ने किया, जिसमें लॉर्ड लिनलिथगो और दतिया नरेश महाराजा लोकेंद्र सिंह जुदेव बहादुर ने उन्हें विश्व संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा। सवेरे सुंदर कितने बन, सवेरे सुंदर कितने बन, जहर भरे नैना कहर मचाए, सवेरे सुंदर कितने बन, जहर भरे नैना कहर मचाए,
सावर सुंदर कितने बने। मेरा सताए सारी रतिया, मेरा सताए सारी रतिया, पिया नहीं आए, पिया नहीं आए। सावर सुंदर कितने बने, सावर सुंदर कितने बने। जहर भरे नैना कहर मचाए, सावर सुंदर कितने बने। फिर आया 15 अगस्त 1947, शुक्रवार का वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत ने आज़ादी पाई। राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र ने ले ली। इसी आज़ादी के ठीक 53 दिन बाद 7 अक्टूबर मंगलवार को वो काला दिन मात्र 42 वर्ष की अल्पायु में हृदयघात से राजा चक्रधर सिंह जी का निधन हो गया। राज परिवार, जनमानस, पूरा शहर ही नहीं अपितु कला जगत के सभी लोग शोक में डूब गए। केलो नदी, जिसे वो अपनी माँ जैसी माना करते थे, अपने लाडले बेटे के जाने से मानो शोक में थम सी गई और बहना ही भूल गई। रायगढ़ के महाराजा श्री चक्रधर सिंह जी का जन्म नृत्य कला साहित्य के संरक्षण, सम्मान, आश्रय प्रदान के लिए ही मसीहा के रूप में हुआ था, जो कलाकारों की डूबती नैया को विकराल तूफानों से बचाने वाला था। संगीत, नृत्य, साहित्य वो अपनी अथक प्रयासों से रायगढ़ दरबार को रायगढ़ घराना बनाने वाले अवतारी पुरुष राजा चक्रधर और बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर असमय उनके जाने से वो ताल बल पुष्पाकर नामक ग्रंथ और राग रत्न मंजूषा, जो रागों पर आधारित एक ग्रंथ था, को पूरा नहीं कर सके। शायद इसी बात का दुख और मलाल उनकी इस शायरी से सहसा लगाई जा सकती थी। थक करके सो गए थे साहिल के आसपास, थक करके सो गए थे साहिल के आसपास, अरमान उठ रहे थे मेरे दिल के आसपास, अरमान उठ रहे थे मेरे दिल के आसपास। राजा साहब के अनूठी योगदान के लिए रायगढ़ को कला तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों पर राजा चक्रधर सिंह जी का एक ऐसे इकलौते राजा रहे जिन्होंने नृत्य, कला, संगीत व साहित्य के लिए अपनी सारी जिंदगी समर्पण कर दी। थक के सो गए थे साहिल के आस पास, अरमान उठ रहे थे मेरे दिल के आस पास। थक के सो गए थे साहिल के आस पास, अरमान उठ रहे थे मेरे, अरमान उठ रहे थे मेरे दिल के आस पास। थक के सो गए थे साहिल के आस पास।